प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसी चल रही है आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी? बढ़िया, मस्त। आज की अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी अब हर एक एग्जाम में सेक्शनल टाइमर लाना शुरू कर दिया। पहले सीपीओ में शुरू किया, अब एसएससी सीजीएल में भी ला दिया है। अब इस टाइम में हम लोगों को हर एक 15 मिनट में हर एक सब्जेक्ट करना है। 15 मिनट में मैथ भी करनी है, 15 मिनट में जीएस भी करनी है, 15 मिनट में रीजनिंग भी करनी है, 15 मिनट में इंग्लिश भी करनी है। पहले क्या होता था कि हम अपना जीएस निपटा लेते थे, जल्दी इंग्लिश कर लेते थे, रीजनिंग कर लेते थे, और सबका टाइम जो बचता था वो मैथ में लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अगर आपको अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिलेबस खत्म होने के साथ साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर सकें, समझ सकें और जल्दी से उसके आंसर लगा सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए एसएससी की मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। अब इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें, देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, कैसे उनको हमें देखना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन सी अप्रोच किस क्वेश्चन में लगाई जाए तो हमें जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ये चीजें प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, फिर उन्हें हम सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। Kara arrange the fraction 5/9, 4/7, 3/5 and 2/3 in ascending order। अब हमारे सामने फ्रैक्शन लिखा 5/9, ध्यान समझना, 4/7, 3/5 और 2/। अब करा इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। बट हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना, अब देखना, समझना। अगर आप इन फ्रैक्शन को नोटिस करो, समझो, तो ये वाली फ्रैक्शन आपको दिख रही 3/5, इसकी अगर डेसिमल वैल्यू क्या है तो आपको वो 0.6 है। क्या 0.6 है। अब इसको देखो तो ये क्या आएगा, तो आप कहोगे ये आएगा 0.66 है। क्लियर। अब जो भी ऑप्शन होगा ना उसमें 3/5 पहले आएगा, 2/3 बाद में आएगा। अब चेक करो, देखो पहले ऑप्शन में 3/5 पहले, 2/3 बाद में, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसमें भी 3/5 पहले, 2/3 बाद में, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां देखो 2/3 पहले, ये नहीं हो सकता, यहां भी 2/3 है, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है, दो ऑप्शन तो यूं ही हट गए। अब यहां पे अगर देखो तो अगर ये 4/7 को अगर आप नोटिस करो ना, ये देखोगे ये 0.5 समथिंग आएगा, क्योंकि 7×5 = 40 आएगा। अब इसका मतलब कि 3/5 से पहले 4/7 आना चाहिए। अब यहां देखो 3/5 के बाद 4/7, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? आपको नहीं तो ऑप्शन हो सकता, खत्म क्वेश्चन। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करवाना करना है। एसएससी ये क्वेश्चन आपसे पूरा सॉल्व भी नहीं करवाना चाहता। बातें क्लियर में? कोई दिक्कत? आगे चलो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई, सरल करें। 2:1/2 प्लस 3.6 ब्रैकेट में -1/9। अब इसे आप क्या ले सकते हो, आप कहोगे 2, ये 2.5 है और ये 3.6। अब इनको ऐड करो तो कितना आएगा, तो आपको 6.1 आएगा। अब माइनस करेंगे 1/1.9, तो यहाँ 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ आ जाएगा आंसर क्या, 4. बात क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चल अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, कर इवेल्युएट, मूल्यांकन करें। अब देखो ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन समझना। अब इसको भी हम ये नहीं पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, एक एक करके एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते चलेंगे, देखना समझने में। अब देखो यहाँ पे लिखा 3/4 माइनस 1/4, इसका मतलब क्या है, ये आपको अगर 3/4 में से 1/4 माइनस करें कितना है, तो आपको 2/4 का मतलब कितना, 1/2। ठीक।
अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कहोगे 1/4 आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 12। अब इससे डिवाइड करूंगा 4 बार, और 4 में इनका मल्टीप्लाई 4 -3। अब यहाँ आ जाएगा क्या, तो आप कहोगे 5/6 डिवाइडेड बाई, अब कितना है, तो आप कहोगे 1/12। उल्टा कर दो, 5/6, ये मल्टीप्लाई 12/6 से कटेगा कितने में, 2 बार, इतना इधर कितना है, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। अब हमें 7:1/4 में से 10 माइनस का। अब यहां पे ये हम नहीं करेंगे कि अब 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, एक जोड़ेंगे फिर उसको दुनिया का नाटक, नहीं। अब देखो, अब यहां पे देखो, ये 7 सही 1/4, ये 10, अगर 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। अब 3 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 2 सही 3/4। कितना बचेगा, 2 सही 3/4। अब 10 बड़ा था, माइनस के साथ था, तो माइनस का साइन लगा देंगे। ऑप्शन कौन सा, बी। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4, कर 2000 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के एक सैंपल से दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके पाइथन में कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों का अनुपात पता करें। हमसे यहाँ पे पाइथन और जो जावा के लोग कुशल लोग हैं उनका रेशियो पूछा जा रहा है। देखो, कह रहा है कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा। अच्छा, पाइथन और जावा दोनों में जो प्रोफिशिएंट है उनकी संख्या कितनी है, 50 है। ये तो दोनों लोग दोनों में आएंगे, ये पाइथन में भी आएंगे, जावा में भी आएंगे। अब कर पाइथन में प्रोफिशिएंट कितने लोग हैं, केवल पाइथन में, इसमें दे रखा कहा गया 70। और जावा में कितने हैं, आप कहोगे 60। अब कर प्रोफिशिएंट इन नाइदर लैंग्वेज, मतलब किसी में जो प्रोफिशिएंट है उनकी संख्या कितनी, 20। तो अब यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पाइथन और ये जावा में जो प्रोफिशिएंट है ना उनका रेशियो बताओ। तो देखो, अब ये 50 पाइथन के भी साथ जाएंगे और पाइथन में कितने 70, और ये 50 जावा के भी साथ जाएंगे, जावा में केवल कितने 60। अब दोनों को ऐड करें कितना 120 और यहाँ 110। अब यहां से 0 से 0 कटा कितना है 12:11। ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, करा Arvind started a business by investing ₹80,000. After 4 months, Bhavin joined with ₹1,20,000. At the end of 8 months from the start, Chandan joined with ₹1,60,000. At the end of the year, if the total profit is ₹1,05,000, at the end of the year, find the share of Chandan. अब करा एक बिजनेस, उसको 3 लोग हैं उसमें, ये अरविंद भाई साहब हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं 80,000 रुपए लेकर। अब 4 महीने बाद भाविन आते हैं 1,20,000 के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और 8 महीने बाद चंदन आते हैं 1,60,000 रुपए के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और पूरे साल के अंत में कितना मिलता है 1,05,000 रुपए की प्रॉफिट होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चंदन का हिस्सा कितना होगा, कि चंदन को कितना रुपया 1,05,000 में से मिलेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर 1,05,000 को अगर आप अपने गंदी नजरों से देखें तो ये क्या है, आप कहोगे कि ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है, मतलब 3 और 7 का क्या है मल्टीपल है। अगर ये 3 और 7 का मल्टीपल है तो जो भी ऑप्शन होगा वो भी 3 और 7 का मल्टीपल होगा। अब बताओ क्या ऑप्शन फर्स्ट 3 से डिवाइड हो रहा है, आपको 6 5 11 2 13 नहीं। आप कहो क्या ऑप्शन बी 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 8 नहीं। आप कहोगे क्या ऑप्शन सी 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 8 2 10 नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है, खत्म क्वेश्चन। हमें करना ही नहीं है, ना एसएससी हमसे करवाना चाहता है, अगर वो करवाना नहीं चाहता तो हम करें क्यों। अब कुछ
भैया लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे नहीं हम जीत पे हैं, हम करके देखेंगे। हो सकता है आप गलत बता रहे हो। देखो भैया आपकी भी बात मान लेते हैं। ये देखो अरविंद है, ये भाविन भाई साहब है और ये चंदन है। ठीक। अब ये अरविंद भाई साहब 80,000 रुपए अपने घर से निकाले और बिजनेस शुरू कर दिया। भाविन को लगा कि अरविंद अच्छा काम करने, चलो इनके साथ जुड़ जाते हैं। उन्होंने 4,000 रुपए, नहीं 1,20,000 लिया ना, 1,20,000 लिए। और तब तक बिजनेस के 4 महीने हो चुके थे, तो उन्होंने कहा हम भी जुड़ जाते हैं। तो ये कितने दिन रहे होंगे साथ में, तो आप हो गए 8 महीने। इसके बाद अब चंदन कैसे अकेले बचे, इन्होंने कहा हम भी जुड़ेंगे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1,60,000 हमारे पास भी, हम भी जुड़ेंगे। अब तब तक जब तक इनके जुड़ने की बारी आई तब तक बिजनेस 8 महीने चल चुका था। अब बचा है 1 साल में कितना, 4। अब इसी रेशियो में पैसे बटेंगे। अब अगर इस रेशियो में पैसा बांटना चाहते, देखो यहाँ पे 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो कट गया। ये देखो 8, 8, 8 दूना 16। अब यहाँ देखो 4, 4 3 12 और 4 3 12। तो जो पैसा बटेगा ना 3:3:2 के रेशियो में, 3:3:2 के रेशियो में, मतलब 3:3:2 में। अब देखो टोटल पैसा कितना, तो आपको 1,05,000। चंदन का हिस्सा कितना, 2। अब बटेगा कितना, 3 3 6 2 8, 8 से डिवाइड कर, 8 कम 8 2 बचेगा 25, 8 3 24, कितना बचेगा 1 10, 8 कम 8 कितना बचा, तो आपको हो गए 2, ये 20 हुआ, 8 दूना 16, कितना बचा 4, 8 बचे 40। अब मल्टीप्लाई कर, 13 दूना 26, 125 दूना 250, मतलब 26,000, ये 26,250। तो चंदन का हिस्सा कितना होगा, आपको 26,250। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चल अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है ए और बी व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 9 महीने के लिए 80,000 रुपए निवेश करता और बी 6 महीने के लिए 1,20,000 रुपए निवेश करता है। 45,000 रुपए में लाभ में बी का हिस्सा कितना है। अब ए और बी है दो भाई साहब। अब ए भाई साहब 9 महीने के लिए 80,000 निवेश करते हैं और बी भाई साहब 6 महीने की 1,20,000 निवेश करते हैं। अगर आप नंबर को ऑब्जर्व करो तो यही देखो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें आप क्या कहोगे, ये आ जाएगा 72, 7,20,000। और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 7,20,000 होगा। अब यहां पे नोटिस करो, तो ये रेशियो कितने का बना है, 1:1। मतलब जितना ए को मिलेगा उतना बी को मिलेगा। तो 45,000 है, तो अगर दो बराबर भागों में बटेगा तो एक को कितना मिलेगा, तो आप लोगों को 22,500, तो बी को कितना मिलेगा 22,500। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चल अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7, करो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 250 which are exactly divisible by 11। अब हमसे कह रहा है कि 100 और 250 के बीच सभी पूर्णांकों का औसत बताइए जो 11 से बिल्कुल विभाज्य है। तो कहने का मतलब हमें उन नंबर को लेना है जो 11 से डिवाइड है और उनका हमें औसत बताना। अब वो नंबर कहां से होने चाहिए, 100 और 250 के बीच में। अब मेरी बात ध्यान समझना, अच्छा मैं कहूं कि मान लो 1 से लेके 10 तक ऐसे नंबर का औसत निकालो जो 2 से डिवाइड है। मैं कह रहा हूं 1 से लेके 10 तक के ऐसे नंबर का औसत निकालो जो 2 से डिवाइड है। तो आप कहोगे 2 से डिवाइड की अगर बात आप करो तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। अब इनका एवरेज टोटल नंबर कितने हैं, 5, 5 से डिवाइड कर सब करो, 10 8 18, 18 में 6 जोड़ोगे कितना, 24 4 28 2 30। अब 30 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6।
एवरेज कितना आएगा, तो आपको अब आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो, देखो समझो मेरी बात। अब हमने कौन से नंबर लिए 1 से 10 के बीच में, जो 2 से डिवाइड हो उनके औसत चाहिए। आप देखो एवरेज भी 2 का ही मल्टीपल आ रहा है, एवरेज भी क्या है 2 का ही मल्टीपल आ रहा है। तो अगर हम 100 से 250 के बीच में अब उन संख्याओं का एवरेज निकालना जो 11 से डिवाइड है, तो एवरेज भी क्या होगा 11 का मल्टीपल ही तो होगा। अब चेक कर लो कौन सा 11 का मल्टीपल है। अब देखो 6 1 7 और 7 जीरो, ये 11 से डिवाइड हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 8 6 1 7 और 8 में से 7 घटाओ माइनस सॉरी 1 आएगा, ये नहीं हो सकता। अब देखो 6 1 7 9 में से घटाओगे 2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब 6 1 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा, ए। तो 100 से और 200 के 50 के बीच में 11 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का औसत कितना है 176 है। क्या है 176। बात क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलो। अब क्वेश्चन नंबर 8, current the average of 15 numbers is 80, the average of the first 6 number is 72, the average of next 6 number is 25% more than the average of first 6 number, the 13th number is 8 more than 15th number and 14th number is still less than 15 numbers, what is the average of 13 and 14 numbers। अच्छा देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझना मेरी बात। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना 80 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 72 है और अगली जो 6 संख्याएं उनका जो औसत है पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। अब कह रहा 13वीं संख्या और 15वीं संख्या, 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है, तो 13वीं और 14वीं संख्या का औसत पूछा है। देखो समझो मेरी बात। अब ये बताओ 15 संख्याओं का औसत 80 है, तो इनका टोटल सम कितना होगा, आपको 80 में 15 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 0 15 बटे 120 12। अब यहां पे देखो, अब कारण पहली 6 संख्याओं का औसत 72 है, अब 72 है पहली 6 संख्या, तो इनका सम कितना था आपको 6 दूना 12 और 7 ने 6 7 42 43। अब कह रहा है कि अगली जो 6 संख्या उनका औसत इनसे 25% अधिक है, तो 72 का 25% कितना होता 18 है। 72 का 25% कितना होता 18। अब 72 में 18 जोड़ोगे कितना होगा 90 और 90 में 6 का मल्टीप्लाई करो 9 6 5। अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो 12 संख्याओं का सम आ जाएगा, तो अब 12 संख्याओं का सम कितना होगा 2 7 और ये हो जाएगा 972। 15 संख्याओं का सम कितना 1200 और 12 संख्याओं का सम कितना 972। अगर देखा जब माइनस किया जाए तो कितनी वैल्यू आएगी, तो 72 28 मतलब 228, कितने 228। अब ये 228 ना हमारे 13वीं और 14वीं और 15वीं का सम है। ये जो 228 ये क्या 13वीं 14वीं और 15वीं का क्या है सम है। अब जो कहा 13वीं संख्या है ना वो 15वीं से 8 अधिक, अगर 15वीं x है तो 13वीं क्या हो x प्लस 8 हो जाएगी। 14वीं 15 से 10 कम है तो 14वीं क्या हो x माइनस 10 हो जाएगी और इक्वल कितना 228। अब यहां देखो 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 टू 8। एक्स बराबर क्या है 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 230 बटे में 3, 230 बटे में 3। ठीक, अब यहां से अगर डिवाइड करूं, अब ध्यान समझना मेरी बात, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई, अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड नहीं करूं क्यों कैलकुलेशन में। अब हमसे सम क्या औसत क्या पूछा जा रहा है, तो 13वीं और 14वीं, 13वीं क्या है तो आप कहोगे x प्लस 8, 14वीं क्या है तो आप कहोगे x माइनस 10। अब दो संख्या डिवाइडेड बाई 2, अब इन्हें सम करो तो देखो कितना आएगा 8 2 10, सॉरी 10 है ना, 10 में से 8 माइनस होगा कितना बचेगा
आपको माइनस कर दो, यहां से आ जाएगा 2x माइनस 2 बाई में 2। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा कितना, तो आपको x माइनस कितना आएगा, x माइनस वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 230 बटे में 3 माइनस 1, यही आएगा ना। अब यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 227 आएगा, कितना आएगा 227 बटे 3 डिवाइड करो, तो अब 7 तरीके 21 कितना बचा, तो आपको 75 दशमलव समथिंग आएगा, 75 पॉइंट समथिंग है ऑप्शन कोई, तो आपको एक ही ऑप्शन सी। तो जो 13वीं और 14वीं संख्या का औसत आएगा कितना आएगा, 75.67। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलूं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9, can a landlord brought a flat for ₹8 lakh, he want to earn at a 9% annual return on his investment after paying 2,000 per month for maintenance, what should be the monthly rent he charge। अब एक मकान मालिक है, वह 8 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा, वह उसके रख रखाव पे 2,000 रुपए भुगतान करने के बाद उस पर 9% वार्षिक वो चाहता है कि इस पर 9% हमें रिटर्न मिले, तो कह रहा है कि उसे कितने रुपए किराए पे देना पड़ेगा। तो भैया 8 लाख का फ्लैट है, अब इसे 9% रिटर्न चाहिए, तो 9% निकाल, तो 8 9 72, 72,000, 72,000 रिटर्न। अब 72,000 एक साल में, लेकिन मंथली हमसे पूछ रहा, इसको 12 से डिवाइड कर दो। अब 12 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 6,000। अब कह रहा उसे 6,000 रुपए चाहिए, लेकिन क्या करा, ये बात कह रहा है कि उसके द्वारा जो मतलब 2,000 पे किया जाए मेंटेनेंस के बाद, तो 2,000 मेंटेनेंस भी उसका चाहिए, तो टोटल कितना होगा 8,000। तो वह कितने रुपए पे देगा रेंट पे, तो 8,000 रुपए पर मंथ रेंट पे देगा, तो उसे कितना 9% रिटर्न मिलेगा, 2,000 रुपए वह मेंटेनेंस देने के बाद। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब कर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी होने वाली बात कही जाती है, राशि को उसके मूल्य से 8 गुना बढ़ाने में कितने वर्ष लगेंगे। अच्छा देखो समझो, अब कह रहा कोई प्रिंसिपल पी है, वह कितना हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है, कितने साल में, तो कह रहा 5 साल में। कोई प्रिंसिपल है, p से 2p हो जा रहा है 5 साल में। अब कह रहा है उसी प्रिंसिपल को, अब जो ये 2p हुआ है ना, इसी को अगर 8p करना हो तो कितना टाइम लगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। मतलब 8 गुना करना हो तो कितना टाइम लगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो अब यहां से बताओ P से 2P होने में कितना टाइम लगा, 5 साल। अगर मैं देखूं ये जो 8P होगा, आप मैं पूछूं तो ये इसका कितना टाइम, तो आपको 2 की पावर 3, क्या 2 की पावर 3, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 है। अगर 2 की पावर 3 है ना, तो 5 में भी हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो कितने साल में होगा, 15 साल। कितने साल में होगा, 15 साल में। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है ना। अगर ना समझ में आए तो देखो, ये पी रहा भैया, ये 2p, ये 4p और ये 8p, ठीक। अब यहां पे ये पी रहा, अब यहां 5 साल लिया, फिर यहां पे भी 5 साल लेगा, और फिर यहां भी 5 साल लेगा, तो 5 5 10 5 15, कितना लेगा 15 साल। कितना लेगा 15 साल, बात खत्म, आगे चलो, अगला क्वेश्चन। अब कर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 6,600 रुपए से और 3 वर्षों में 7,920 रुपए हो जाते, तो मूल धन क्या होगा। अब देखो समझोगे एक बार, अब ये कह रहा है कि वह 6,600 रुपए ये 2 ईयर में हो रही है, 3 साल में कितनी हो रही है, आप कहोगे 7,920,
ये 3 ये ले लो। तो अगर इनका रेशियो निकाल दो, 0 से 0 कट गया, 6 से कटेगा क्या, 6 कम 6, अब बचेगा कितना 19, 6 हाँ 6 से कटेगा, 6 से कटेगा देखो ये 11 110, ये 6 से कटेगा, 6 कम 6 1 बचा 19 हुआ, और 6 3 18 1 बचा 6 दूना 12। अब देखो 11 से कटेगा ये 10 बार में, और ये कटेगा 12 बार में, और ये 2 ये कटेगा 5 बार में, और ये कितना होगा 6 बार। ठीक, तो जो रेशियो आया ना वो 5:6 का, मतलब हर साल 5 से वो कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, हर साल 5 से कितना हो जा रहा है 6 हो रहा है। तो अगर हर साल 5 से 6 हो रहा है तो प्रिंसिपल पी रहा होगा। अगर 2 साल बाद ध्यान सुना 6,600 रुपए हो रहा है, तो पहले साल कितना हुआ होगा 6/5, दूसरे साल भी 6/5, अब कितना हो गया तो 6,000। देखो 6 से कटेगा ये कितनी बार में, आपको 11 बार। अब ये 2 से कटेगा कितनी बार में 3 बार, ये 2 से कटेगा 550 बार। अब P की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये देखो 550 गुणे 25 अब बटे क्या 3 है। क्लियर है। अब तो 25 0 25 25 125 कितना बचेगा 12। अब 25 25 125 12 कितना हो जाएगा आपको 137, अब बटे 3। अब जो भी वैल्यू आएगी 4000 से बड़ी आएगी, 5000 से छोटी आएगी। तो 4000 से बड़ी एक ही है, 5000 से छोटी भी है। ऑप्शन कौन सा सी। अब 4 3 12, 1 बचेगा 17 होगा, अब हो जाएगा 3 5 15, फिर बचेगा 2 25, अब 8 3 24, ये ऑप्शन कौन सा सी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12, Suman purchased 25 liter of milk at ₹45 per liter and another 15 liter milk of 50 liter of milk at ₹50 per liter. She combined both quantity and then sold the entire mixture of ₹48 per liter. What was the total profit or loss? अब सुमन है वह 25 लीटर दूध 45 रुपए के रेट से और 15 लीटर दूध 50,000 रुपए, सॉरी 50 रुपए लीटर की दर से क्या खरीदती है। अब पूरे मिश्रण को 48 रुपए लीटर के हिसाब से बेच देती है। अब पूछ रहा है कि पूरे बिजनेस उन्हें कितने की प्रॉफिट या लॉस। देखो अब 25 लीटर दूध है 45 रुपए खरीद ली, तो देखो 25 25 125, 12 बचा, 25 चौका 100 और 12 जोड़ोगे कितना 112। ठीक, अब 15 लीटर 50 के हिसाब से 15 लीटर खरीदती है 50 के, 15 बचे 75 750। अब टोटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 5, अब ये हो जाएगा कितना 7 ये 8, 1875 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन अब ये क्या करती है, टोटल दूध कितना होगा अब उसे मिला दे, टोटल दूध 40, अब इसको बेचती कितने 48 रुपए के हिसाब से। अब 48 से बेचेंगे तो 0 8 चौके 32 3 और 4 चौके 16 3 19। अब बिक रहा है कितना 1920 रुपए में। टोटल बिक कितने में रहा है 1920 में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1875, प्रॉफिट कितना हुआ 45 रुपए। ऑप्शन कौन सा बी, 45 रुपए को क्या हो गया लाभ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। कारण एक खिलौना निर्माता ने 90,000 रुपए की कुल लागत से 1200 खिलौना कारों का उत्पादन किया। उन्होंने एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए 200 कारें दान की, बाकी के लिए उन्होंने प्रति कार 120 रुपए के बाजार मूल्य पर 10% की छूट की घोषणा की। उन्होंने खरीदी गई प्रत्येक 8 कारों के लिए 2 खिलौना कारों को मुफ्त में पेश किया है। यदि सभी 1200 खिलौना कारों का वितरण किया जाता है तो उनका कुल लाभ या हानि कितना होगा। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अब वो 9,000 रुपए लगाते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है उनकी तो 90,000 है।
कितनी है? 90,000। अब 1200 खिलौनों का उत्पादन करते हैं, 200 किसी चैरिटी में दे देते हैं। अगर उन्होंने 1200 का प्रोडक्शन किया है, अब 200 चैरिटी में दे दिए, तो उनके पास खिलौने टोटल कितने बचे? तो आपको 1000। कितने बचे? 1000। अब इसमें भी क्या कर रहे हैं वो, ध्यान समझना, कि हर 8 खिलौने पे 2 खिलौना फ्री दे रहे हैं। अगर हर 8 खिलौने पे 2 फ्री दे रहे हैं, तो हर 80 खिलौने पे 20 फ्री देते होंगे, और हर 800 पे कितने देंगे? 200 फ्री देंगे। ठीक, ध्यान समझना, कह रहा कि हर 8 खिलौने पे 2 फ्री देते हैं, तो हर 80 पे कितने फ्री देंगे? 20, और हर 800 पे कितने फ्री देंगे? 200। तो अगर उनके पास टोटल खिलौना 1000 है, तो बेचे कितने? 800। बेचे कितने? 800, और फ्री में उनके साथ कितने थे? 200। खत्म टोटल। अब जो 800 खिलौना उन्होंने बेचा ना, ये कितने में बेचा? 120 से 10% का कम पे। तो अगर 120 का 10% कम पे, तो लिए कितने? 90। अब बटे में सब। अब देखो ये दोनों जीरो यहां से कट गए, कट गए। अब देखो 12 9 108, और गुड़े 800, देखो 0 0। अब देखो 8 64 के 4, ये 6, ये 8। ठीक, तो अब टोटल उन्हें रुपया कितना मिला? आप कहोगे 86,400। इन्वेस्ट कितना किए थे? 90,000। तो अब लॉस कितने का हुआ? तो आप अगर लॉस की बात करें, तो लॉस तो इनका हो गया कितना? 3600 का। कितने पे? 90,000 पे। आई इंटू 100। देखो ये दोनों जीरो यहां से कैंसिल, ये दोनों यहां से चार्ज कटेंगे, तो 4%। तो उन्हें 4% का क्या हुआ? लॉस हुआ, हानि। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चल, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14। कर एक रिटेलर एयर कंडीशन की कीमत उसकी लागत मूल्य से 80% ज्यादा तय करता है। वह तय कीमत पर 25% की पहली छूट देता है। एक फेस्टिवल ऑफर के दौरान पहले से छूट वाली कीमत पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। अगर फाइनल सेलिंग प्राइस 15,552 है, तो कंडीशनर की अनुमानित कीमत क्या हो? अगर आप ध्यान से देखना, कह रहा है कि एक उसकी लागत कीमत से 80% ज्यादा, हमने मान लिया 100 रुपए उसकी सीपी रही होगी, 80% ज्यादा, तो कोई भी सीपी अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर 80% ज्यादा तो कितना? 180 बटे में 100। फिर उन्होंने क्या किया? 25% की छूट दी, तो कितना आ गया? 75 बटे में 100। फिर त्योहार चल रहा था, 10% एक्स्ट्रा दी, तो फिर कितना दिया? 90 बटे। अब इसके बाद उसकी जो फाइनल प्राइस है 155, यही है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखना, अब अगर 20 से कटेगा ये 9 बार में, 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 15 बार में, और ये देखो 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 से कटेगा 20 बार में, ये इससे कटेगा 0 से 0 कट गया, कट गया। अब तो कुछ नहीं कटने पिटने वाला नहीं। चल अब देखो 3 से काटना शुरू करो, 3 बचे 15, 3 एक कम 3, 2 बचा 25, तो 8 तरीके 24, 1 बचा 4 3 12, हो गया। अब देखो 9 से, 9 बचे 45, कितना बचा? आपको 6 68, 9 7 63, कितना बचा? 6, अब 63, 9 7 63, हो गया। अब तो कुछ नहीं है, फिर 9 से कटेगा 7 7 14 5 19, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कट तो पूरा जाना चाहिए। 3 से काटा, 3 बचे 15, 3 कम 3 2 25, 8 3 24, 1 बचा, 3 चौके 12 होगा, सॉरी ये आएगा 4 रहेगा। अब 4 रहेगा तो कटेगा
7 9, 9 से कटेगा, 9 बचे 45, 6 बचा 68, 9 7 63, 5 9 6 64, ये 6। अब 9 से देखो कैंसिल करो, 9 6 54, कितना बचा आपको 3 और 9 चौकी 36, 64। अब इसका हम क्या करेंगे, 64 इंटू ये 200 मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो 0 0, 6 दूना 12, सॉरी 4 दूना 8, 6 दूना 12, तो कितना आ जाएगा 12,800 ऑप्शन। तो उसकी जो अनुमानित कीमत कितनी थी 12,800। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा कि एक 40 लीटर मिश्रण में रस और पानी का अनुपात 5:3 है। रस और पानी के अनुपात को 2:3 करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए। चलो अब देखो कह रहा कि टोटल जो हमारा मिश्रण कितना है 40 लीटर। अब इसमें जूस और ये पानी है, वाटर। अब 5 और 3 के अनुपात में है तो कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ 25 15। अब कह रहा है कि पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी कितना लीटर मिलाया जाए कि अनुपात 2 और 3 हो जाए। ये देखो 25, ये 15, हमें पता नहीं, हमने कहा x मिला लो भैया, अनुपात बिताने 2/3। अब देखो ये 25 दिया कितना हो 75, ये कितना हो जाएगा आपको 15 दूना 30 प्लस 2x। 2x बराबर कितना हो तो आपको अगर 45, x बराबर कितना आ जाएगा तो आपको 22.5। तो उस मिश्रण में पानी कितना मिलाना पड़ेगा तो आपको 22.5 लीटर। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है ना। आगे चलो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, कारण ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लेता है। अगर वे मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। अच्छा बचा हुआ काम हमसे पूछा है, ये ए है और ये बी। अब इनकी इफिशियंसी देख लो, इनकी इफिशियंसी कर ए 15 दिन में पूरा करता है, बी 20 दिन में। तो एलसीएम लोगों कितना हो जाएगा, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे कि 60। कितना होगा 60। अब कह रहा है कि 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो अगर 15 दिन में पूरा कर सकता है तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 4 और इसकी कितनी होगी। अब कह रहा है दोनों मिलके काम करते हैं, हाँ भैया आप देखो हम क्लास ले रहे, जल्दी करो आप। कब से आ रही है, रात के 12 12:30 बजे से। कुछ मीटर दिया भाई मीटर। हाँ गिरा कर लाइटें जल्दी से पहुंची पूरा पूरा पंखा नहीं चलता, साउंड नहीं जाएगा।
पावर देख लूंगा भाई क्या नहीं चाह वही है वो जाने कितना ठीक है फोन कर रहा हूँ मशीन पहले जेसी में देख लेना यहीं पे चल रहा है ठीक है पाँच बिहार दिखा लगा आपको ऑलरेडी दे दो रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी देगा किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं यूट्यूब पे डालना है। अभी बोल के बता दीजिए अरे नेट खराब था ना। मैं अपना काम शुरू करूं। हाँ कर लो तो चलिए, तो अब क्या करें, एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और जबकि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। अगर वे मिलकर 4 दिनों तक 7 तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना। अब जो ए की अगर इफिशियंसी देखा जाए तो 4 और बी की इफिशियंसी कितनी 3। अगर ए एक दिन में 4 काम करता, बी एक दिन में 3 काम करता, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे 7 काम करेंगे। और काम कितने दिन किए साथ में, तो 4 दिन, तो टोटल कितना 28 काम उन्होंने निपटा दिए। काम जबकि टोटल कितना था 60, कर कितना दिए 28, बचा कितना, तो आप कहोगे बचेगा 32 कार्य। कितना बचेगा 32। अब 32 बचेगा, अब यही हमसे पूछा है ना कितना काम बचा, तो 32/60। अब देखो इसे कैंसिल करूंगा, 4 से कटेगा कितनी बार 8 बार में, और 4 से कटेगा 15 बार, तो 8/15 काम क्या हुआ बचा हुआ। 8/15 काम क्या हुआ बचा हुआ। बातें क्लियर ना, कोई दिक्कत। आगे चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। कर 90 प्रति किलोग्राम और 150 प्रति किलोग्राम कीमत वाले दो तेलों को मिलाकर 144 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है, तो मिश्रण में दोनों तेलों का अनुपात कितना। देखो अब कह रहा है कि 140 रुपए पे जब 144 रुपए पे जब बेच रहे हैं उन्हें 20% का लाभ हो रहा है, तो मतलब कोई सीपी अपने आप में कितनी होती है 100। अब ये कितना है, तो आप कहोगे 120। ये कितना है, तो आप कहोगे 120। अब 120 का अगर यहां से रेशियो निकालो तो यहां तो कैंसिल करो तो कितनी 5 और ये कटेगा 6। इसी 6 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी 144, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 24, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 120। मतलब उसकी जो कास्ट प्राइस है कितनी है 120 है, उसकी कास्ट प्राइस कितनी है 120। अब यहां देखो अगर कास्ट प्राइस 120 है, इनका रेशियो निकालो, रेशियो आपको पूछ ही रहा, तो देखो अब पहला वाला 90, दूसरा वाला 150, अब ये 120। अब यहां से डिफरेंस चेक करो, तो डिफरेंस चेक करोगे कितना आएगा, आप कहोगे यहां पे 30 और यहां भी कितना, तो रेशियो कितना 1:2, रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। तो ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 18 है। कर 3 पाइप ए बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 घंटे में एक टैंक भरने में सक्षम है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो वे पाइप सी के बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं। इसके बाद टंकी को पूरी तरह भरने के लिए कितना अतिरिक्त समय लगेगा। देखो अब कर 3 पाइप है, एक ये है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। अब ये कह रहा है कि 3 पाइप है, अब कह रहा है कि एक टंकी को भरना है, ये 6 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अब ये देखो कितने घंटे भर सकते हैं 6, ये भर सकते हैं 8 और ये 12। अब कह रहा है कि जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता तो वे पाइप सी के बंद होने से पहले 2 घंटे तक काम करते हैं। मतलब कहने का सेंस
तीनों पाइप 2 घंटे तक साथ में काम करते हैं, इनकी इफिशियंसी चेक कर लो। एलसीएम कितना आ गया आपको 24। अब इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, आप कहोगे इनकी इफिशियंसी 8 मतलब 6 4 ये 3 और ये 2। अब अगर 2 घंटे तक काम करते हैं तो 1 घंटे में तीनों कितना भरेंगे, 4 3 7 2 9। अब 2 घंटे तक काम किए, ये कितना 18 18 ये भर गए। अब 24 में से 18 भर चुकी है, बची कितनी है आपको 6। अब 6 को भरने के लिए सी नहीं काम करेगा, अब काम कौन करेगा, केवल और ए और बी। काम कौन करेगा, ए और बी। तो अगर 1 घंटे में 7 भरते हैं तो 6 घंटे को 1 घंटे में 7 यूनिट भरते हैं तो 6 यूनिट भरने के लिए उन्हें कितना टाइम चाहिए, आप कहोगे 6/7। ऑप्शन कौन सा, ए। तो 6/7 घंटे लेंगे, वो पूरी मतलब अतिरिक्त लेंगे, टंकी पूरी भर जाएगी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है ना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। कर एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर की औसत गति से एक निश्चित दूरी 30 मिनट में तय करती है। ट्रैक के खराब होने के कारण उसका रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे दूरी 20% में बढ़ जाती है। अगर ट्रेन को अपनी मंजिल पर समय से यानी 30 मिनट पहुंचना, उसकी गति क्या आनी चाहिए। अगर रास्ता बढ़ जा रहा है और टाइम उतना ही है तो उनकी चाल भी तो बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उनकी, तो अब ये भी क्या होगी 20% बढ़ जाएगी। तो 240 का 20%, अगर सीधे 120 निकाल दो तो ये दोनों जीरो कट गए। अब 12 चौक 48, अब 12 दूना 24 4 28, 288। ऑप्शन कौन सा, सी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। Two cars X and Y start from point 360 kilometer apart and travel at the constant speed. If they were moved toward each other, they meet in 4 hours. And if they move in the same direction, they meet in 12 hours. What is the speed of car X? Assume X is faster car. चलो ये कह रहा है, ये मान लेना कि X की स्पीड क्या है, तेज है। अब कह रहा है कि मान लो दो एक डिस्टेंस है ए से बी तक की, ये 360 किलोमीटर है, ठीक। अब एक्स और वाई दो कार है, ये एक्स और वाई है। अब एक दूसरे की तरफ चलती है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनकी टाइम कितना लगता है, तो मतलब 4 घंटे मिल जाती है। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 90, मतलब दोनों मिलके कितने 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है। अब कह रहा है कि अब अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन है मतलब एक यूं एक यूं, तो अब कह रहा है कि उस समय ये 360 किलोमीटर दूरी में मिलती कितनी देर पे है, तो आप कहोगे 12 घंटे, मतलब कितना आ जाएगा 30। तो मतलब उनकी जो स्पीड की डिफरेंस एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 30 है। क्लियर, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत। अब देखो यहां सिंप्लीफाई कट गया, तो यहां से 2x बराबर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 90 और 30 जोड़ोगे कितना 120। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 60, एक्स का ही हमसे पूछा, एक्स की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत, बात समझ आई, आगे चलो आगे चलो। अब कह रहा एक गोलाकार पिज्जा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यदि इसका 75% भाग खा लिया जाए तो पिज्जा का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा a circular pizza having the radius is 25 centimeter, if 75% of it is eaten, what is the area of pizza remaining। अब यहां पे देखो, अगर सर्कुलर है तो उसका एरिया कितना है, आपको पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू
22/7। आर कितना 21। अब करा 75% खा गया तो बचा कितना 25 1/4। अब देखो 7 से कटेगा ये 3 बार में, ये 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा 2 बार। तो 11 3 35 गुणे 21 बटे 2। तो देख 21 3 63, कितना बचा आपको भी 6। और 21 3 63 और 63 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपको 16 बटे 2। अब देखो ये 3 4 ये कितना हो जाएगा 6 346। ऑप्शन कौन सा? क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। अब करा अ रिंग शेप्ड डिस्क हैज आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द रिंग ऑफ द एरिया होल आउटर सर्कल। अब करा ध्यान से समझना, अब ये सर्कल है और एक फिर दूसरा सर्कल है। ये दो सर्कल। अब कह रहा है कि अब इन जो सर्कल है ना, अब कह रहा है हमसे कि जो बाहरी रेडियस है ये बाहर वाला है, ये कितना 10 है और अंदर वाला कितना। तो हमसे रिंग के क्षेत्रफल, मतलब जो ये रिंग बन रही है ना इसका क्षेत्रफल और कह रहा बाहरी वाले का क्षेत्रफल का अनुपात बोलते हैं। रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई ब्रैकेट में बड़ा आर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। अब बड़े वाला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया। अब यहां पे बड़ी रेडियस कितनी है हमारी 10। अब देखो अब यहां पे कितना हो जाएगा, आप कहोगे इसको क्या लिख सकते हो आर का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर और यहाँ पे आर माइनस आर और बट्टे में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब यहां पे देखो एक बार देखो 10 में 7 जोड़ोगे कितना होगा 17। अब 10 में से 7 घटाओगे 3। अब बट्टे में कितना हो जाएगा आप कहोगे कितना आर का मतलब 10 बटे 7 हो गया। अब यहां से माइनस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो कितना है 51 अपान में 100। अब यहां से 51 अपान लगभग कितना 1:2 अप्रोक्सीमेट बोला है तो 1:2। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो अगला क्वेश्चन। कर एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 1/4 चक्कर में उसकी परिधि का कितना हिस्सा तय होगा। 1/4 बोला, 1/4 का मतलब कितना 25% है, कुछ करना ही नहीं। आगे चलो। अब कर क्वेश्चन नंबर 24। कर रेखा y बराबर mx प्लस 8 1 और 8 से होकर गुजरती तो m की वैल्यू ज्ञात करो। अगर कोऑर्डिनेट में आप अगर इस बात को नोटिस करें तो ये किसकी वैल्यू थी x की, ये क्या होती y की वैल्यू पुट कर दो। ये 8 इक्वल टू x कितना 1 इंटू m और प्लस 5। ये देखो 5 इधर 3 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 3। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो कह रहा है कि 31 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3 माइनस 37 की पावर 3 प्लस 210 इज इक्वल टू। अगर इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई करने लग गए तब तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। अब क्या करेंगे समझना। ये देखो 31 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3 माइनस 37 की पावर 3 और प्लस 210 है ना। अब ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पे हम लगाएंगे डिस्टेंस। देखो ये 3 1 4 और 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा 64 और 64 का डिस्टेंस हम कितना है 10 मतलब 1 आएगा।
8 1 9, 9 पे चाहे जितनी पावर कर उसका डिजिटल सम 9 ही होता है। माइनस 7 3 10, अगर यहाँ पे 7 3 10 है और 10 का डिजिटल सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 का एक ही आएगा। अब इसका डिजिटल सम कितना? 3। तो आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 9 1 10, ये तो कट गया, यहां से कितना 9 3 12, मतलब डिजिटल सम कितना? 3। कितना? अब ऑप्शन पे आ जाओ। अब इनका डिजिटल सम चेक करो, देखो तो 8 1 9 6 3 9 18, मतलब 9 आएगा माइनस का। यहां पे देखो 8 2 10 4 14 15, माइनस में 6 आएगा। अब यहाँ पे 7 6 13 5 18, यहाँ पे 4 आएगा। और यहाँ पे 5 4 9 3 12 2 14, मतलब यहाँ पे माइनस का 5 है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब यहाँ पे माइनस, अच्छा डिजिटल सम क्या होता है? डिजिट का सम। अब मैक्सिमम कितना होगा? 9, तो इसमें से 9 माइनस कर दो। इसमें से अगर 9 माइनस कर दोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा? आपको अगर 9 माइनस कर दोगे तो यहां से डिजिटल सम कितना है? माइनस का 6। कितना आ जाएगा? माइनस 6। ऑप्शन को डी, खत्म क्वेश्चन। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट? बात समझ में आ रही है नहीं? यहां तक क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते आज से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर चैनल आपको पसंद आए तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें।